तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो देखते हैं अपना पहले ही सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारी नजरों के सामने है और ये कह रहा है कि इंटीग्रेट कर दीजिए। एक बार लिख लेते हैं। और इंटीग्रेट करना है आपको 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 dx। देखिए सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन देख के आपको नजर आना चाहिए कि 1/क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। और 1/क्वाड्रेटिक में भी 3 फॉर्मूले बनते हैं। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं। तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर के लिए जाएंगे और जब नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और वन ऑफ द फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा और आपका इंटीग्रेशन आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर जरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे से आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो 9 को आप कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा dx अपॉन और नीचे बचेगा आपका 9 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 से बेहतर है कि आप 2/3x प्लस 5/9 लिखें। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की विधि यह है कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 बना चुके हैं तो जो x का कोफिशिएंट है जो फिलहाल 2/3 है तो 2/3 का आधा कर लीजिए जो 1/3 हो जाएगा। 2/3 का आधा कर लीजिए जो 1/3 हो जाएगा और 1/3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 1/3 का स्क्वायर घटा दीजिए। 1/3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 1/3 का स्क्वायर ही घटा दीजिए। और मजे की बात यह है कि 1/9 बाहर रहेगा, चाहे इसे इधर लिख के 9i लिख दीजिए। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर को देख के x लिख लीजिए प्लस 2/3x को देख के प्लस लिख दीजिए और 1/3 जोड़ा और घटाया उसे देख के 1/3 लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर को देख के सिर्फ x लिखिए, प्लस 2/3x को देख के सिर्फ प्लस लिखिए और 1/3 का स्क्वायर आपने जोड़ा और घटाया उसे देख के सिर्फ आप 1/3 लिखिए। तो x प्लस 1/3 का परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए तो उसमें एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, 2/3x भी आ जाएगा और प्लस 1/3 का स्क्वायर भी आ जाएगा। बचेगा 5/9 माइनस 1/9 बचेगा 4/9 विच कैन बी रिटन एज 2/3 का होल स्क्वायर। 5/9 माइनस 1/9 बोले तो 4/9 एंड दैट कैन बी रिटन एज 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये लिखा जा सकता है प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। और यहां से इस बात की खुशबू आप लोगों को आ रही होगी, मुझे तो बहुत जोर से आ रही है कि ये एक फॉर्मूला बन गया लीनियर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया 1 में लीनियर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर और लीनियर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर होता है 1 कांस्टेंट tan इनवर्स लीनियर अपॉन कांस्टेंट प्लस c। क्या बोला मैंने भाई, 9i हो जाएगा 1/a यानी 1 कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है 1 कांस्टेंट कितना है 2/3 तो बाय 3 ऊपर चला जाएगा और tan इनवर्स के अंदर आएगा लीनियर अपॉन कांस्टेंट। तो लीनियर कितना है आपका x प्लस 1/3 अपॉन कांस्टेंट कितना है आपका 2/3 प्लस c। तो जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं भाई, एक तो 9 को भी उधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और 9 नीचे आ जाएगा और tan इनवर्स के अंदर हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 3x प्लस 1 तो इसके अंदर हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 3/2/3 तो 3 से 3 कट के बचेगा 2 प्लस c। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 tan इनवर्स के अंदर 3x प्लस 1/2 प्लस c और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स के अंदर 3x प्लस 1/2 प्लस c। और उम्मीद करता हूं कि इस चीज को देख के आपके अंदर ये खुशी हुई होगी कि हाँ भाई, इन क्वेश्चंस को तो, इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम कर सकते हैं। और ये संभव तभी है जब आपको 1/क्वाड्रेटिक के तीनों फॉर्मूले और 1/रूट क्वाड्रेटिक के तीनों फॉर्मूले आपके हाथ में होंगे। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है भाई, वो ये कह रहा है कि ये दी हुई है 1/रूट क्वाड्रेटिक
बस 1 मिनट इसे सेट कर ले। हाँ, ये दिया हुआ है 1/√quadratic, यानी हमसे कहा गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√के अंदर 7 - 6x - x²। देखिए ये 1/√quadratic का सबसे शानदार क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्योंकि रूट में क्वाड्रेटिक होने के साथ साथ वो क्वाड्रेटिक है जिसका x² का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव का 1 है। कैसे करेंगे जरा सुनिए। देखिए सबसे पहला काम आप करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर तो dx आ जाएगा, नीचे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अंडर रूट के अंदर क्योंकि क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है। और बेटा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहां पर x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है, तो -1 को आप रूट के बाहर तो नहीं ले जा सकते, आयोटा हो जाएगा, तो आपको नेगेटिव कॉमन भी लेना पड़ेगा, x² का कोएफिशिएंट 1 भी बनाना पड़ेगा और नेगेटिव को रूट के अंदर भी रहने देना होगा। जैसे ही आपने -1 कॉमन लिया, अब आपके क्वाड्रेटिक के अंदर क्या बचता है, ये बचता है x² प्लस 6x - 7, और ये -1 आप रूट के बाहर मत लेके जाइएगा। हाँ, x² का कोएफिशिएंट होता 9x², तो आप 9 रूट के बाहर ले जाके 3 लिख सकते थे, तो 1/3 बाहर आ जाता, क्योंकि 9 पॉजिटिव क्वांटिटी थी, -1 एक नेगेटिव क्वांटिटी, रूट के बाहर नहीं ले जा सकते अभी, ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बचा x² बचा प्लस 6x बचा -7 बचा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाना, x² का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है, x का कोएफिशिएंट 6 है, 6 का आधा कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर घटा दो, 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा लिया, रूट को लंबा कर लिया, ये देखो ब्रैकेट बंद कर लिया, तो I हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर तो dx है, नीचे अंडर रूट भी है बेटा, और अंडर रूट के अंदर -1 कॉमन भी है बेटा, और x² को देख के x लिख लो, प्लस 6x को देख के प्लस लिख लो, जो जोड़ा है जो घटाया है वो 3 का स्क्वायर है, उसे देख के 3 लिख लो, तो x + 3 का होल स्क्वायर में x² भी आ जाएगा, 6x भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, बचेगा -7 -9 -16 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब बच्चा बोलता है सर फॉर्मूला लगा दूं 1/√quadratic, और रूट में भी लीनियर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। भाई फॉर्मूला लगाने की जल्दी तो तुझे बहुत है, लेकिन पहले नेगेटिव को तो एडजस्ट कर ले, पहले से नेगेटिव को तो एडजस्ट कर, तो पहले नेगेटिव को एडजस्ट करते हैं भाई। तो आप सभी लोग इस बात को देख पाएंगे कि I हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन अंडर रूट में, और बेटा अंडर रूट में भी आप देख पाएंगे जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो -4 का स्क्वायर, तो बन जाएगा +4 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये बना 1/√, में a² - x², कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस लीनियर का स्क्वायर अंडर रूट में, वो कितना होता है बेटा साइन इनवर्स लीनियर अपॉन कांस्टेंट, दैट्स इट, साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स लीनियर बोले तो x + 3 अपॉन कांस्टेंट बोले तो 4 + c, और ये आपका जीता जागता आंसर आ जाएगा। और आप इस बात को देख सकते हैं साइन इनवर्स x + 3/4 + c। तो ये सवाल बेहद आसान है, लेकिन कब परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता हो और उसके बाद आपको फॉर्मूला आता हो। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला सवाल है अपना, बढ़िया सवाल है भाई। अगला सवाल दिया हुआ है भाई, इंटीग्रेट करेंगे हम dx अपॉन अंडर रूट के अंदर है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो हो जाएगा x² - 3x + 2, ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये 1/√quadratic है, जो पिछले केस में भी थी, लेकिन ये x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये पिछले सवाल से तो एटलीस्ट इजी रहेगा। और मजे की बात है, इसका परफेक्ट स्क्वायर यही इसी वक्त मैं बना सकता हूं भाई। x² का कोएफिशिएंट 1 है तो x का कोएफिशिएंट कितना -3,
और -3 का आधा कितना हो गया, -3/2। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं। तो फिर आप x के कोफिशिएंट को नेगेटिव बोलो ही मत जब आपको स्क्वायर करना है। तो x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का आधा 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो, 3/2 का स्क्वायर घटा दो, 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो, 3/2 का स्क्वायर घटा दो, सिंपल। तो ये हो जाएगा बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब बड़ी सिंपल बातें सुनो, एक्स स्क्वायर को देख के x लिख लो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर को देख के x लिख लो, -3x को देख के माइनस लिख लो, जो जोड़ा है जो घटाया है वो 3/2 का स्क्वायर है बेटा, उसे देख के सिर्फ 3/2 लिख लो। तो x माइनस 3/2 के स्क्वायर में ये आएगा और ये आएगा, बचा 2 माइनस 9/4, 2 माइनस 9/4 यानी 8 माइनस 9/4 यानी -1/4 यानी -1/2 का होल स्क्वायर, बस ये बचता है। और ये हो जाएगा dx अपॉन लीनियर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर लीनियर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। और बड़ा सिंपल फॉर्मूला इसका, क्या फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है log I इज इक्वल टू लॉग, और लॉग के अंदर क्या जाएगा, लीनियर यानी x माइनस 3/2 प्लस लॉग लीनियर प्लस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या था अपना, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। लॉग लीनियर x माइनस 3/2 प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर था आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं लॉग प्लस, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ आया होगा, एटलीस्ट पिछले सवाल से तो ज्यादा सरल था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के पास। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा हो गया, यानी 12th पार्ट के जैसा हो गया। अगर ये 14th पार्ट है तो ये लिखा हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। भाई सवाल रिपीट करने का कारण हमें समझ नहीं आया। भाई ये रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, ऐसा तो हमने अभी किया हुआ है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा तेज चलेंगे भाई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा dx, नीचे अंडर रूट के अंदर हो जाएगा भाई, आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद रूट के अंदर ही नेगेटिव रखना बेटा, उसके बाद जो अंदर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 3x होगा माइनस का 8 होगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का आधा 3/2 है, तो बेटा 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो और 3/2 का स्क्वायर घटा दो, 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो और 3/2 का स्क्वायर घटा दो, और सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने। ठीक है जी, ये सब आपके सामने, और ब्रैकेट कर लो बंद। अब जरा सुनिएगा, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, और बेटा अंडर रूट के अंदर ही -1 इंटू, देखो x को देख के x लिख लो, -3x को देख के माइनस लिख लो, जो जोड़ा है जो घटाया वो 3/2 है, तो x माइनस 3/2 के स्क्वायर में तीनों चीजें आ जाएंगी, बचेगा -8, बचेगा आपका -8 और -8 और बचेगा -9/4, तो ये हो जाएगा -41/4। भाई 32 9 -41/4, तो माइनस का बचेगा 41/4 यानी √41/2 का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिख सकते हैं। और एक बात और सुनिए जरा, जैसे ही नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये चीज जो है वो पॉजिटिव की और ये चीज नेगेटिव की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर हो जाएगा भाई 41 √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो साफ साफ दिख रहा है 1/a² माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स लीनियर अपॉन कांस्टेंट, तो लीनियर है आपका x माइनस 3/2 या कह लो 2x माइनस 3/2 एलसीएम लेने के बाद अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट है √41/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस c,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाय रूट 41 प्लस सी। और आप देख सकते हैं साइन इनवर्स 2x माइनस 3 रूट 41 प्लस सी। तो कहो जोर से कि हां सरल था ये सवाल, बोलो सरल था, सरल था। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगर बात समझ में आती है और लग रहा है क्वेश्चन इजी है तो फिर कहने में हर्ज क्या है? बताइए हर्ज क्या है? कहो इजी है तो है भैया। कोई कह के तो नहीं मर गया ना कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट ही होगा, इजी हो सकता है और है इंटीग्रेशन इजी। अगला सवाल, तो ये लिखा हुआ है i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, और इंटीग्रेशन के अंदर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी। भाई आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है भाई, एक बार तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक बार आएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन लेके ए प्लस बी, आप इसे करके देख सकते हैं आएगा। अच्छा थोड़ा सा इन चीजों को लंबा कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर जुड़ेगा भी और ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर घटेगा भी। इस बात को आप भली बात ही जानते हैं। भाई क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में? भाई ये डिफरेंट है कि यहां x माइनस 1 और x माइनस 2 लिख दिया था अभी 2 सवाल पहले, आज नहीं लिखा, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड कर देंगे, क्या मुश्किल है। इधर देखो तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, और नीचे अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर को देख के x लिख लो, माइनस को देख के माइनस लिख लो और a प्लस बी बाई 2 लिख लो। तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर में ये आएगा और ये आएगा। बचा ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बचा। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें और कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका, भाई ये तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो माइनस का 2ab, देखो अगर नेगेटिव कॉमन निकाल लूं तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो ये बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला माइनस ये रहा, और क्या बच रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम भूल गए कि नीचे का 4 और बच रहा है अभी, तो बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो इसे, ये कर दो इसे। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हम इस डिसीजन पर पहुंच गए कि a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। हटाओ इसे। तो ये बन रहा है हमारा लीनियर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो सिंपल आंसर क्या, लॉग लीनियर प्लस, अब लॉग लीनियर प्लस क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर और जाएगा, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है अंडर रूट के अंदर। भाई डिनोमिनेटर तो आपने देखा हुआ है कैसा था, तो ये था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सिंपल ये था, क्या था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस 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 सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। सिंपली जो है वो आपको आपके आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल ये कह रहा है कि इंटीग्रेट कर दीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, महत्वपूर्ण सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऊपर लिखा हुआ है 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 dx, ये सवाल है भाई, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए एक बढ़िया स्टेटमेंट सुनिए मेरे से आप, अगर कभी ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक हो या रूट में क्वाड्रेटिक हो,
अगर ऊपर लीनियर है तो नीचे क्वाड्रेटिक हो या रूट में क्वाड्रेटिक हो, कोई सा भी केस हो, तो आप ये डिमांड करिएगा कि ऊपर वही लीनियर होनी चाहिए जो नीचे वाले का डेरिवेटिव होनी चाहिए, नीचे वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो बेहद अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा बनाना है, ऐसा करना है। और ऐसा कैसे कर पाएंगे कि अगर ऊपर वो लीनियर नहीं है जो नीचे की क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हो। नीचे की क्वाड्रेटिक कौन है? नीचे क्वाड्रेटिक है 2x² + x - 1, इसका डेरिवेटिव क्या? 4x + 1 है। ऊपर बात खत्म है। यहां पर तो आप क्या करिएगा, आप सिंपली इस क्वाड्रेटिक को t मान लीजिएगा, 2x² + x - 3 को आप t मान लीजिएगा, 2x² का डेरिवेटिव 4x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, उधर dt/dx का dx इधर आ जाएगा, dt उधर चला जाएगा, i हो जाएगा, i के अंदर ऊपर बेटा 4x + 1 लिखा हुआ है, नीचे रूट में t लिखा हुआ है बेटा, ब्रैकेट लीजिएगा, dx की जगह dt ओवर 4x + 1 लिखा हुआ है बेटा, 4x + 1 से 4x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और हाँ, आई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, भाई अगर नीचे रूट टी है तो ऊपर जाके लिखी जा सकती है t की पावर -1/2 dt, और t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1, यानी t की पावर 1/2/1/2 + c। तो यहां से आ जाएगा 2√t + c, और बेटा रूट के अंदर आएगा t बोले तो 2x² + x - 3 + c। और आप देख सकते हैं, आपका आंसर आ गया। सर क्या करते हम अगर ऊपर, सबसे पहला सवाल तो है सर ऊपर वो लीनियर क्यों होनी चाहिए जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हो? इसलिए क्योंकि तूफान उड़ा सकते हैं 2 मिनट में, इसलिए होनी चाहिए। नीचे की क्वाड्रेटिक को t मानेंगे, ऊपर का लीनियर जो डेरिवेटिव हो वो कटेगा 1/√t, उसे लिख देंगे t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t की पावर 1/2 + c। आ गया आंसर। और अगर नहीं है लीनियर तो क्या करेंगे, अभी देखते हैं क्या करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अपना अगला सवाल है, और इस सवाल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है i = इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिखा हुआ है x + 2 अपॉन √ के अंदर x² - 1। तो ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऊपर वो लीनियर नहीं है जो नीचे का डेरिवेटिव है। और इस सवाल को तो पर्सनली मैं आपको ऐसे कराना चाह रहा हूं। ऐसे कैसे, जरा सुनिएगा, मैं चाह रहा हूं कि आप इसे अलग अलग कर लें। मैं पर्सनली चाह रहा हूं कि आप x अपॉन √ x² - 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लें, और +2 अपॉन √ x² - 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लें। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये नीचे वाली क्वाड्रेटिक इतनी खूबसूरत है कि इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। भाई 2 को बाहर निकाल दो, 1/x² - a², 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर लिख लो 1 को, और इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाएगा log x प्लस डिनोमिनेटर। हो गया हिस्सा। और ये इतना, तो हिस्सा इतना खूबसूरत है कि इसका डेरिवेटिव ये है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, वो तो कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगी, उसमें तो परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे सवाल तो हमने अभी किए बहुत सारे। ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है 2x, 2 लिया 2 दिया। अब इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर है, तो ये हो जाएगा बेटा इस वाले हिस्से में इस वाले हिस्से में इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आई आ जाएगा 1/2, ये कट जाएगा, 2x कट जाएगा, बचेगा 1/√t dt प्लस 2 टाइम्स, इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं log लीनियर प्लस डिनोमिनेटर यानी √x² - 1 + c। और बची ये, इसका इंटीग्रेशन तो 1 मिनट में हो जाएगा। ये रहा, इसे लिख सकते हैं t की पावर -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 t की पावर 1/2/1/2 प्लस 2 log x प्लस √x² - 1 + c, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और t आपने माना x² - 1 को, तो ये आपका जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा, आई आ जाएगा √x²
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। और आप देख सकते हैं शायद यही आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है। मैंने सेपरेट किया तो सेपरेट करने के बाद इस वाले में तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है, इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं है। और ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन रही थी रूट में, और ऊपर लीनियर डेरिवेटिव होनी चाहिए, और नीचे वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव 2x था, मैंने पहले ही बना दिया। और इसे t माना तो ये कटेगा तो बचेगा 1/√t, वही तो लिखा मेरे भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो सवाल है, ये सवाल टिपिकल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का सवाल है। पहले सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऊपर वाली लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक है, और ऊपर वाली लीनियर डेरिवेटिव नहीं है नीचे का, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव कौन आएगा 6x प्लस 2, ऊपर तो 5x माइनस 2 है। तो आप ऐसा लिखिएगा, हे ऊपर वाली लीनियर, हे ऊपर वाली लीनियर, तू अपने आप को बदल, और ऐसे बदल कि तू कितने टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव होगी प्लस कितना कांस्टेंट छोड़ेगी। हे ऊपर वाली लीनियर, अपने आप को बदल देना। तो लीनियर तो लीनियर में बदली जा सकती है। तो ऊपर वाली लीनियर अपने आप को कैसा बदले, नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो लीनियर होगा, उस वाले लीनियर के जैसा बदले। तो इसका डेरिवेटिव कौन है 6x प्लस 2। तो हे ऊपर वाली लीनियर, तो कितने टाइम्स नीचे वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव यानी लीनियर के बराबर होगी प्लस कितना कांस्टेंट छोड़ेगी। अभी देखो ये कैसे बदलने वाली है। तो 5x माइनस 2 बराबर आ जाएगा 6x लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस न्यू के। तो बेटा x के कोफिशिएंट दोनों तरफ देख लीजिए। तो 5 बराबर आ जाएगा 6 लैम्डा के, लैम्डा की वैल्यू यहां से 5/6 आ जाएगी। एक बात, और कांस्टेंट इधर -2 है, सामने कांस्टेंट है 2 लैम्डा, लैम्डा है 5/6 प्लस न्यू के, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू न्यू। तो यहां से न्यू की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 11/3। अब आप I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स यानी 5/6 टाइम्स 6x प्लस 2 प्लस न्यू, और न्यू की वैल्यू कितनी है -11/3। अब एक बार डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर तो नीचे आएगा ना, ऊपर 5x माइनस 2 था उसे हमने ऐसा लिख दिया। अब डिनोमिनेटर आएगा ना नीचे, तो एक बार डिनोमिनेटर इसके नीचे अलग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एक बार इसके नीचे अलग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। और बेटा सवाल तो हो गया। इसे t मानिएगा, इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर है, कट जाएगा, तो पहले वाले हिस्से का तो आंसर आ गया 5/6। भाई इसे t माना, ये कट गया, बचा 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t यानी log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहले हिस्से का आंसर तो आ गया, बचा -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। बस इतना सा हिस्सा बचा, बस 1/क्वाड्रेटिक बचा। और 1/क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर से हम नहीं कर सकते क्या? करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, बाकी आपको आंसर की खुशबू तो आई होगी खुशबू, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इस हिस्से को I2 मान लो, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3, कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो x का कोफिशिएंट 2/3 का था 1/3, 1/3 का स्क्वायर जोड़ दो और 1/3 का स्क्वायर घटा लो, और dx। सुनते रहिएगा लगातार। तो I2 आपका आ जाएगा 1/3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर dx आएगा, नीचे आएगा x स्क्वायर को देख के x लिख लो, प्लस 2/3 x को देख के प्लस लिख लो, 1/3 लिख लो, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर में ये और ये तो आ गया, बचा 1/3 माइनस 1/9, 1/3 माइनस 1/9, 1/3 होता है 3/9, तो बचा 2/9 √2/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, ये बचा। तो ये आ जाएगा I2 आ जाएगा 1/3 तो बाहर था, 1/a
1/a यानी √2/3 tan इनवर्स लीनियर अपॉन कांस्टेंट, तो लीनियर है 3x + 1/3 अपॉन कांस्टेंट है √2/3, 3 से 3 कट जाएगा प्लस c, 3 से 3 कट जाएगा। तो जब आप I2 की जगह रखेंगे तो हो जाएगा -11/3√2, -11/3√2 tan इनवर्स के अंदर 3x + 1/√2, 3x + 1/√2 प्लस c, आ गया आंसर। तो अगर लीनियर अच्छा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की जगह अगर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक भी होता तब भी आप ये काम करते। क्या करते? है ऊपर वाली लीनियर तो कितने टाइम्स यानी लैम्डा टाइम्स नीचे वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, नीचे वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस न्यू के बराबर होगी। और ऊपर वाली लीनियर अपने आप को 6x + 2 के जैसा लिख लेती, ऊपर वाली लीनियर अपने आप को 6x + 2 के जैसा लिख लेती, और एक हिस्से में डिनोमिनेटर को t मानने से खेला हो जाता और दूसरे वाले हिस्से में परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल ये कह रहा है भाई, ये हमारा है 19th पार्ट। तो ध्यान से देखने पर ये पता लगेगा, ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √x² - 9x + 20। भाई लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, और पिछला सवाल जो हमने किया था वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली लीनियर बदल जा। कैसे बदल जा? लैम्डा टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x - 9 प्लस कॉन्स्टेंट म्यू के जैसा बदल जा। है ऊपर वाली लीनियर तो कितने टाइम्स 2x - 9 रहेगी प्लस कितना कांस्टेंट छोड़ेगी। सिंपल बात है एकदम। तो यहां से 6x + 7 को आप बराबर करिएगा तो ये हो जाएगा 2x लैम्डा हो जाएगा प्लस 9 लैम्डा हो जाएगा प्लस न्यू हो जाएगा। कंपेयर करिएगा x के कोफिशिएंट तो 6 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा के, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आपकी 3 आ जाएगी। एक बात, अब आप कांस्टेंट कंपेयर करिएगा तो 7 बराबर आ जाएगा -9 लैम्डा यानी माइनस का 27 क्योंकि लैम्डा 3 है प्लस न्यू के, तो यहां से न्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 34 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल अभी तक ये काम चल रहा है। तो यहां से आप ध्यान से अगर देखते हैं आप तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो I को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 की जगह से लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स यानी 3 टाइम्स 2x - 9 प्लस न्यू यानी प्लस 34। डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो बेटा इसके नीचे डिनोमिनेटर आएगा रूट के अंदर x² - 9x + 20, और यहां भी आएगा √x² - 9x + 20। अब एक खास बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वाले हिस्से को देखें। इस वाले हिस्से में x² - 9x + 20 को t माने, ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा 1/√t। इसे I1 मान लो। इस हिस्से को आप, इस हिस्से को अगर आप I1 मान लें, इस हिस्से को I1 मान लें, इसे मान लें आप एक सेकंड, इस हिस्से को मान लें आप I1, और इस वाले हिस्से को आप मान लें I2। तो जो आपका I1 हो जाएगा जरा उसके बारे में सुनिएगा। तो I1 आपका हो जाएगा, भाई 3 तो बाहर है और आपने इस वाले को t माना तो वो कट गया, बचा 1/√t। √t ऊपर जाकर लिखा जाएगा t की पावर -1/2 dt। तो I1 सीधा सीधा आ जाएगा 3 t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा √t/2 प्लस c1 कह लो इसे। तो ये हो जाएगा I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 6√t, और t माना था आपने x² - 9x + 20 को प्लस c1। तो एक हिस्सा तो आपको नजर आ रहा होगा आंसर का कि भी एक हिस्सा तो अपना आ गया। अब बात करते हैं I2 की बेटा। तो I2 है 34 अपॉन √ के अंदर x² - 9x + 20। कोई भी इस बात को बताएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 9 है, 9 का आधा 9/2 है, 9/2 का स्क्वायर जोड़ दो, 9/2 का स्क्वायर घटा लो, 9/2 का स्क्वायर जोड़ दो, 9/2 का स्क्वायर घटा लो। बड़ी सिंपल सी बात है और कई बार कर चुके हैं और शायद हमें अब छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब हम करा रहे हैं तो जरा करिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 34 ऊपर है, नीचे √ के अंदर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर को देख के एक्स लिख लिए, माइनस 9x को देख के माइनस लिख लिए और 9/2 लिखिए और x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर में ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, बचेगा 20 माइनस 81/4। कहीं लिख लें, यहां लिख लें 20 माइनस 81/4, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 81/4 माइनस 1/4 यानी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। तो I2 आपका आ जाएगा 34 तो बाहर है, 1/x² माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा लॉग लीनियर यानी x माइनस 9/2 प्लस डिनोमिनेटर यानी अंडर रूट के अंदर x² माइनस 9x प्लस 20 और प्लस C2 आ जाएगा और C1 प्लस C2 बन के C बन जाएगा। तो 34 नजर आ रहा होगा लॉग x माइनस 9/2 प्लस परफेक्ट आंसर जिसे कहते हैं, परफेक्ट आंसर। अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फिर से ये लिखा हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 4x माइनस x²। ये लिखा हुआ है भाई। तो हम क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि x प्लस 2 को लिखेंगे ए ऊपर वाली लीनियर तो कितने टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 माइनस 2x प्लस कांस्टेंट छोड़ेगी। इस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं। तो x प्लस 2 बराबर यहां से आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2x लैम्डा प्लस न्यू के, यहां से x के कोफिशिएंट इधर 1 है, उधर x का कोफिशिएंट माइनस 2 लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो माइनस का 1/2 आ जाएगी। और इधर कांस्टेंट 2 है, उधर है 4 लैम्डा यानी 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस न्यू आ जाएगी। ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो न्यू की वैल्यू जो है वो 2 प्लस 2 4 आ जाएगी। वापस जब आप इसे रखेंगे तो ये आएगा आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और जहां x प्लस 2 था वहां आप लिख पाएंगे माइनस 1/2 टाइम्स 4 माइनस 2x प्लस न्यू की वैल्यू कितनी है 4, और डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे भी दैट इज अंडर रूट 4x माइनस x², और एक बार इसके नीचे भी दैट इज अंडर रूट 4x माइनस x²। यहां पर आप 4x माइनस x² को t मानिएगा इस वाले हिस्से में जिसे मैं I1 कह देता हूं, और इस वाले इतने हिस्से को मैं I2 कह देता हूं। तो I1 आपका हो जाएगा माइनस 1/2, इसे आपने t माना, ऊपर वाला कट गया, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 dt। ये हो जाएगा आपका t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट t, और 1/2 का 2 यहां जाएगा प्लस C1, 2 से 2 कट जाएगा, तो I1 आपका जाएगा माइनस रूट के अंदर t, और t था आपका 4x माइनस x² प्लस C1। तो एक आंसर तो आपको दिख रहा होगा। और जब इतने क्वेश्चन हमने किए हैं तो आंसर तो मैच हम I2 का भी करा के रहेंगे। तो I2 में 4 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर -1 का कॉमन लेने के बाद बचेगा x² माइनस 4x। तो x² का कोफिशिएंट 1, x का 4 है, 4 का आधा 2 है, 2 का स्क्वायर जोड़ लो, 2 का स्क्वायर घटा लो dx। तो I2 आपका हो जाएगा 4 टाइम्स 4 दिख रहा होगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन अंडर रूट के अंदर हो जाएगा भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, x² x माइनस और 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 2 का स्क्वायर ये नेगेटिव नेगेटिव का बनाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और आएगा प्लस का 2 स्क्वायर तो बनाएगा और आएगा माइनस का 2 स्क्वायर तो बनेगा 2 स्क्वायर। तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा, और ये बनेगा 4 आपको दिखा दिया, और a² माइनस x² हो जाएगा रूट में डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। तो उम्मीद करता हूं कराए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें बताते रहिए। थैंक यू सो मच।